हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मांगा वाला पर। आज मैं जिस मनवा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उसमें हमारे मेन कैरेक्टर को एक ऐसा लाइफ सिस्टम मिल जाता है जिसमें मेन कैरेक्टर को लड़कियों के साथ रोमांस करने पर मिलियंस में पैसे मिलते हैं और वो उन पैसों की हेल्प से वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बन जाता है। ज्यादा देर ना करते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक युवक को दिखाया जाता है जो अपनी कार को चला रहा था। अचानक वो अपनी कार को ब्रेक लगाकर उसी बीच सड़क पर रोक देता है। आसपास के लोग उसी देखकर बोलने लगते हैं, अरे ये तो हमारे कॉलेज का सबसे अमीर लड़का जैक है, ये फिर से आज नई सुपर कार ले आया। तभी वो अपनी कार से बाहर निकालता है और उसके पीछे से सफेद हील्स की एक जोड़ी नजर आती है। उसके बाद लाल ड्रेस पहनी लाल बालों वाली बहुत ही सुंदर लड़की उस लाल कार से बाहर निकालती है। कॉलेज के सभी लड़के इस नज़ारे को देखकर हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं, ये कुछ समय पहले ही कॉलेज में आया है और इसने एयर होस्टेस डिपार्टमेंट की सबसे सुंदर लड़की को सेट कर भी लिया। एक और लड़का कहता है, कमाल है, ये तो कॉलेज में आते ही बाजी मार गया। एक और लड़का अपना चश्मा ठीक करते हुए बोलता है, भाई आखिर उसी कौन सी लड़की मना कर सकती है, वो हैंडसम और स्मार्ट है और उसके पास बेशुमार पैसा है। मैंने तो ये भी सुना है कॉलेज की सभी लड़कियां इसकी दीवानी होती जा रही है। फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी ऊपर की मंजिल पर खड़ी दो लड़कियां आपस में बात कर रही थी। उनमें से एक लड़की कहती है, जैक के साथ जो लड़की है उससे ज्यादा तो मैं सुंदर हूँ। मैं बस थोड़ा सा लेट हो गई जैक के साथ फ्लर्ट करने में, वरना आज जैक के साथ मैं होती। दूसरी लड़की बोलती है, बाजी वो ही जीतता है जो मौके पे चौका मारना जानता है। तभी जैक उन दोनों की तरफ देखकर ऐसी स्माइल देता है जिसे देखकर कोई भी लड़की उसकी दीवानी हो जाए। उसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। लेकिन ये सभी तो बस जैक के बीते हुए सुनहरी दिनों की यादें थी। जैक सोचता है, कैसे एक समय पर सब कुछ उसके पास था, पैसा, शोहरत, लड़कियां, सभी लोग उसे देखकर जलते थे। लेकिन थर्ड ईयर में आते आते सब कुछ खत्म हो गया। एक इंसिडेंट ने मेरा सब कुछ छीन लिया। ऊपर से करोड़ों रुपए का कर्जा उसके सिर पर आ गया। हकीकत में लौटते हुए वो अपने कमरे में जाता है और पूछता है, सुनील भैया नाइट शिफ्ट पर गए क्या? तभी एक लड़का बोलता है, अब हम इतने क्लोज नहीं रहे, तू भूल गया है क्या? अब तू पहले की तरह अमीर नहीं रहा है। पहले तू हमसे कुछ भी करने को कहता था तो हम कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। जैक वहां से चलकर ऊपर खुली हवा में आ जाता है और कहता है, मेरे पास से पैसा क्या गया? सब लोगों ने मुझसे मुंह फेर लिया। मेरे माता पिता और छोटी बहन को किराए पर एक छोटे से घर में रहना पड़ रहा है। पहले मैं भी बाहर रेंट पर रूम लेकर रह लेता था रात बिताने के लिए, लेकिन अब हॉस्टल के रूम में आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब पहले की तरह पैसे बर्बाद नहीं कर सकता। पता नहीं अगले दिन का खर्चा भी बचा पाऊंगा या नहीं। तभी उसके पीछे से कोई आवाज लगाती है। वो झिझकते हुए मुड़ता है और चुपचाप उस लड़की के पास चला जाता है। ये लड़की जैक की गर्लफ्रेंड होती है। वो जैक से कहती है, जैक अब बहुत हो गया, अब तुम मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करना। उम्मीद करती हूँ तुम्हें कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो तुम्हारी गरीबी में तुम्हारा साथ दे। जैक ये बात सुनकर हैरान रह जाता है। वो कहता है, वांटिंग, तुम एक झटके में हमारा 3 साल का रिश्ता खत्म नहीं कर सकती हो। वो आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान लेकर बोलती है, रिश्ता, प्यार, ये तो तुम्हें भी पता है हम दोनों में कितना प्यार था। और वो ये कहने के बाद बगल में खड़ी एक महंगी कार की तरफ देखती है।
वो जैक से एक बात और कहती है, जैक आगे से मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाना। बेहतर यही होगा कि हम दोनों एक दूसरे को इग्नोर करके अनजान ही बने रहे। वांटिंग उस कार का दरवाजा खोलती है। जैक को उसकी बातों से काफी सदमा लगता है। जैसे ही वो बैठने लगती है, जैक दरवाजे पर अपना हाथ रख देता है और कहता है, वांटिंग। लड़की के चेहरे पर पसीना आ जाता है। वो घूमते हुए कहती है, अब क्या है? अब उसकी आंखों में प्यार नहीं, बस कड़वा लहजा होता है। वो जो ब्रांडेड बैग्स मैंने तुम्हें दिए थे, अब शायद तुम्हें उनकी जरूरत न पड़े, तो उन्हें वापस कर दो। वांटिंग शॉक्ड होते हुए कहती है, शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? हम 3 साल साथ रहे और उनमें तुमने मुझे गिने चुने बैग्स दिए, और ब्रेकअप होने पर उन्हें वापस मांग रहे हो। जैक स्माइल करते हुए कहता है, चलो उन बैग्स को वापस करने की कोई जरूरत नहीं, और हम अपने उन लम्हों को जी लेते हैं। वो गुस्से में जैक से कहती है, दफा हो जाओ। कार के अंदर से एक बूढ़ा आदमी बोलता है, वांटिंग डार्लिंग, नाराज होने की जरूरत नहीं है, अंदर बैठ जाओ। और वो जैक से बोलता है, गरीब जैक, कहाँ जा रहे हो? अगर चाहो तो तुम्हें आगे तक छोड़ दूं। जैक उसकी तरफ देखता है और मन में सोचता है, ये बुड्ढा खुद को बहुत समझदार समझ रहा है। वांटिंग ने मुझे का नाम लेने से मना किया है, और इसके डार्लिंग बोलने पर भी उसको कोई परेशानी नहीं है। जैक ठंडे लहजे में जवाब देता है, नहीं, मेरा घर पास में ही है। वो बुड्ढा जैक को ताना मारते हुए कहता है, मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही थी। कहीं सदमे में आकर कुछ उल्टा सीधा ना कर लो। तुम्हें घर छोड़ दूं तो बेहतर होगा। ये सुनकर जैक के दिल पर मानो तीर चल गया हो। वो अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी गर्दन झुकाकर कहता है, भाई साहब, आप दिल के बहुत अच्छे आदमी हो, लेकिन मेरा घर तो बहुत पास है, बस 2 मिनट की दूरी पर। जैक वांटिंग से कहता है, तुम अच्छी लड़की हो, उम्मीद है तुम इस आदमी का ख्याल रखोगी। वांटिंग ये सुनकर हैरान होती है और सोचती है, अब ये क्या करने जा रहा है, और वो कार में बैठ जाती है। वो आदमी एक संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कहता है, मैं वोटिंग का ख्याल रखूंगा, तुम इसकी चिंता नहीं करो। इसी समय जैक कहता है, एक आदमी का फर्ज होता है कि वो अपनी महिला को खुश रखे। वांटिंग से जुड़ी कुछ बातें याद रखना। पहली, उसे ड्यूअल कॉन्डोम उसे उपयोग करना पसंद है। दूसरी, उसे फिशनेट टॉकिंग पहनना पसंद है, बेस्ट क्वालिटी की जरूरत नहीं है। और तीसरी, उसे नर्स और पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर संभोग करना पसंद है। ये सब सुनकर वो ओल्ड मैन काफी चिढ़ जाता है और कहता है, जुबान तो काफी अच्छी चला लेते हो। इतना बोलकर वो वहां से गाड़ी भगा लेता है और छूमंतर हो जाता है। उसे इस तरह गाड़ी भगाते देख जैक कहता है, अरे भाई, मैंने ऐसा भी क्या गलत कह दिया? मैं तो बस जरूरी बातें ही बता रहा था। आई होप वांटिंग तुम्हारा ये फैसला तुम्हें एक परफेक्ट लाइफ जीने में हेल्प करे। तभी उसके सिर के ऊपर काफी तेज रोशनी होती है और वो इससे बचने के लिए अपनी आंखों के सामने हाथ कर लेता है। चुभती लाइट से आवाज आती है, आपने बिल्कुल सही कहा। हर किसी को एक परफेक्ट लाइफ जीने के लिए मिलनी चाहिए। परफेक्ट लाइफ सिस्टम डाउनलोड हो रहा है और हमें एक गोल्डन कलर की विंडो स्क्रीन दिखाई देती है। फिर एक और स्क्रीन सामने आती है। होस्ट का नाम शेन युआन, उम्र 21 वर्ष, ऊंचाई, वजन, धन। जैक ये सब पढ़ के पसीना पसीना हो जाता है और सोचता है, शेन युआन, ये तो मेरे बचपन का नाम है। इसका मतलब ये सब डाटा मेरा है। लेकिन मैंने तो ना जीने की बात की और ना मरने की। फिर ये सिस्टम मेरे लिए कैसे आ सकता है? एक और पॉप अप स्क्रीन आती है। इस बार काफी सारे क्वेस्ट के साथ होस्ट के लिए सिस्टम डाउनलोड किया गया है। एक परफेक्ट लाइफ के लिए सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि दूसरे लिंग के प्रति प्यार और सम्मान भी जरूरी है। कम समय का कार्य स्टार्ट करे। अपने आसपास की किसी हमउम्र लड़की के ऊपर पैसा खर्च करे। जिस लड़की की पसंद की रेटिंग 60 या 60 से अधिक हो, उस पर खर्च किया पैसा ट्रिपल होकर वापस मिलेगा।
और इस कार्य को करते समय लड़की की पसंद की रेटिंग 3 अंक से बढ़ जाती है, तो पैसा 2 बार वापस होगा। ध्यान रहे, खर्चा केवल नकद या ऑनलाइन पेमेंट से किया जा सकता है। चेक के द्वारा किया खर्चा मान्य नहीं होगा। जैक इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रहा था, और वो अपने सिर को इधर उधर पीट रहा था। उसे ऐसा करते देख उसके पीछे से कोई लड़की बोलती है, लड़के को लड़के की तरह रिएक्ट करना चाहिए, ये तो बस एक ब्रेकअप है। सिस्टम लड़की की जानकारी बताता है, ये लड़की जैक की टीचर होती है। वो कहती है, अभी जो तुम्हारे साथ हुआ, मैंने वो सब देखा। ऐसे समय में किसी अपने की सलाह की जरूरत होती है। जो जा रहा हो उसको जाने देना चाहिए, और जो पास है उसके साथ खुश रहना चाहिए। जैक चुपचाप पीछे मुड़कर टीचर ली को देखता है, और तभी वो नोटिस करता है, टीचर ली के सिर के ऊपर उसको पिंक कलर से एक दिल के साथ 65 लिखा हुआ था। वो हैरान होकर सोचता है, टीचर ली के सिर पर ये क्या है? और तभी सिस्टम की तरफ से एक सूचना आती है, ली शाओ की होस्ट के प्रति पसंद की रेटिंग 65 है। जैक ये देखकर काफी हैरान होता है। इसका मतलब जो सिस्टम मुझे दिखाई दे रहा है वो कोई भ्रम नहीं है। टीचर ली इसके बारे में कुछ नहीं जानती। वो मुस्कुराते हुए जैक से कहती है, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। जैक सिर खुजाते हुए कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। ली जैक से कहती है, जो मैंने तुम्हें स्कॉलरशिप के बारे में बोला था उस पर तुमने क्या सोचा? मैंने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही सबमिट कर दिए हैं। ये वही चीज है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। कुछ हजार युआन मेरे परिवार के कर्ज की तुलना में कुछ नहीं है। जैक कहता है, बेहतर यही होगा कि वो स्कॉलरशिप किसी और को दे दी जाए, जिसको उसकी मुझसे जरा जरूरत हो। ली थोड़ी देर चुप रहती है और कहती है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें और ज्यादा नहीं समझाऊंगी। वो धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हें भविष्य में कभी कभी मेरी जरूरत पड़े बस मुझे संपर्क करना। ये कहकर वो जैक से अलविदा लेती है। जैक ली को जाते हुए देखता है, और सिस्टम की कही बात पर ध्यान देता हुआ सोचता है, क्या सिस्टम की कही बात के हिसाब से मुझे पैसा सच में 2 बार 3 गुना होकर वापस मिल सकता है, या मुझे इसका टेस्ट करना चाहिए? जैक भागकर टीचर के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर बोलता है, टीचर ली, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। मैं आपके लिए एक मिल्क की कैन लेकर आता हूँ। ली हैरान होकर जवाब देती है, ऐसा करने की जरूरत नहीं, लेकिन जैक ली की घंटा नहीं सुनता, और फटाफट से एक मिल्क की कैन टीचर के हाथ में थमा देता है। टीचर ली अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कैन ले लेती है, और शर्माते हुए जैक को शुक्रिया कहती है। जैक तुरंत अपना फोन निकालकर देखता है। उसके फोन पर बैंक से नोटिफिकेशन आता है, आपके अकाउंट में 10 मई को शाम 4:40 पर 18 युआन आ गए थे। कर्ट खाता बैलेंस 99 युआन है। मिल्क कैन लेने से पहले उसके अकाउंट में 87 युआन थे। उसने 6 युआन की मिल्क कैन खरीदी, और उसके खाते में 81 युआन रह गए। 18 युआन मिलने पर उसका बैलेंस 99 युआन हो गया। मतलब रिटर्न सच में था। जैक सोचता है, जब तक टीचर की मुझे पसंद की रेटिंग 60 से ऊपर है, मैं उन पर पैसे खर्च करके रिटर्न ले सकता हूँ, और पैसे कमा सकता हूँ। वो ली की पीठ को देखता है, और सोचता है, मुझे मेरे घर का कर्ज चुकाने का मौका मिल सकता है, और अगर सही से काम किया, तो मैं पहले से भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। वाह रे किस्मत, तू जब भी देती है छप्पर फाड़ कर देती है। और उसके बाद में वो हिसाब लगाने लगता है, मेरा वर्तमान पूंजी तो 99 युआन है। अब सबसे जरूरी है पैसे जमा करना, और एक लड़की ढूंढना जिस पर मैं पैसे खर्च कर सकूं। जैक वही पास में एक दीवार के सहारे बैठकर सोचने लगता है, मैं केवल 8,000 युआन सोने की सिल्लियों के रूप में, 20,000 युआन ऋण के रूप में, और 21,585 युआन व्यवसाय ऋण के रूप में ले सकता हूँ, तथा मेरे पास पहले से मौजूद 99 युआन को मिलाकर कुल 49,684 युआन हो सकते हैं। टीचर ली की नजरों में मैं एक गरीब छात्र हूँ,
जिसकी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है। अगर मुझे ली को कोई महंगा गिफ्ट देना है, तो मुझे वो काफी चतुराई से देना होगा। 1 घंटे बाद जैक अपने हाथों में एक बैग लिए दिखाया जाता है। इस बैग की कीमत 39,800 युआन है। मुझे टीचर ली से कहना होगा कि ये बैग ओरिजिनल ब्रांड की हाई क्वालिटी कॉपी है, तभी वो इसे एक्सेप्ट करेगी। उसके बाद जैक ली के घर जाता है और दरवाजा खटखटाता है। मन में सोचता है मुझे नहीं पता टीचर ली का कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। ली दरवाजा खोलने के लिए बाहर आती है। टीचर ली बहुत सेक्सी लग रही थी। वो हैरान होते हुए बोलती है, अरे जैक तुम यहाँ किस काम से आए? जैक ली से कहता है, मैंने आपको परेशान तो नहीं कर दिया? आप खाना बना रही थी। जैक के हाथों में बैग देखकर जिज्ञासा में टीचर ली बोलती है, क्या हुआ? जैक उनकी तरफ बैग को करते हुए कहता है, मेरी 3 साल की ग्रेजुएशन में आपने मेरी बहुत अधिक हेल्प की है। कृपया आप मेरी तरफ से इस बैग को एक्सेप्ट करें। टीचर ली बोलती है, ये बैग देखने में बहुत महंगा लग रहा है। नहीं नहीं मैं इसे नहीं ले सकती। जैक बोलता है, जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। ये बैग ओरिजिनल ब्रांड की बस एक सस्ती कॉपी है। आप इसे ले लो। आप इसे एक गिफ्ट की तरह नहीं बल्कि मेरी आपके प्रति जो भावनाएं हैं वो समझ कर ले लीजिए। ली बोलती है, तुमने अब इतना सब बोल दिया है, मैं इसे नहीं लूंगी तो उससे तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। ठीक है, मैं इसे ले लेती हूँ, लेकिन तुम्हारे बर्थडे पर मैं भी तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी। इसी बीच अंदर से एक स्वादिष्ट भोजन की सुगंध आती है। ली भागती हुई अंदर जाती है। अरे मेरा खाना जल तो नहीं रहा? जैक इसका फायदा उठाते हुए अंदर आ जाता है। टीचर ली किचन से सिर बाहर निकालकर बोलती है, क्यों ना आज तुम यहाँ रुककर मेरे साथ खाना खाओ। जैक सोचता है, जब तक इनका बॉयफ्रेंड यहाँ नहीं है, मैं यहाँ रुक सकता हूँ। आखिर नजदीकियां ऐसे ही बढ़ाई जाती है, और सिस्टम के लिए ये अच्छा भी रहेगा। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, जिसमें जैक को 1,19,400 रुपये रिसीव होने के बारे में बताया जाता है। ये पैसे बैग की वैल्यू के 3 गुना होकर मिले थे। वर्तमान बैलेंस 1,20,000 युआन है। जिंदगी में मैंने पहली बार खुद से इतनी रकम कमाई है। ये है युवा, ये है विक्ट्री। जैक काफी लंबे टाइम से ये सब सोच रहा था, और इसके बीच में ली ने खाना बना लिया था। ली कहती है, तुम वहां खड़े क्यों हो? बैठो और खाना खाओ मेरे साथ। अरे सिर्फ हम दोनों, आपका बॉयफ्रेंड नहीं है घर पर? ली अपना एप्रन उतारते हुए बोलती है, तुम ये कैसी बात बोल रहे हो? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जैक टेबल पर हाथ रखकर ली के पास जाता है और बोलता है, टीचर ली मुझे आपकी हेल्प करने दो। ली मना करती है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और उसका एप्रन उतारने लगता है। जैक उसकी परफेक्ट बॉडी को देखकर बोलता है, कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर में हो जाएगा। अचानक से तेज आवाज आती है, तुम लोग क्या कर रहे हो? वो टीचर ली की छोटी सिस्टर होती है। जैक बोलता है, कुछ नहीं। ली बोलती है, आज इतना लेट घर क्यों आए हो? आओ खाना खाओ हमारे साथ। ली अपनी सिस्टर को गले लगाती है और कहती है, ये मेरी छोटी सिस्टर लिन है। जैक बोलता है, नमस्ते लिन। लिन का चेहरा गुस्से में लाल था। वो बोलती है, नमस्ते। जैक सिचुएशन को देखकर बोलता है, टीचर ली मैंने पहले ही खाना खा लिया है, मैं अब कॉलेज जाता हूँ। टीचर ली सोचती है वो कह रहा है वो खा चुका है, लेकिन अभी तो वो मेरे साथ खाना खाने के लिए रेडी था। लिन अपने सिस्टर ली से बोलती है, सिस्टर मुझे इस लड़के के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। ली बोलती है, वो बस मेरा स्टूडेंट है। ये क्या बेशर्मी है, एक स्टूडेंट अपनी टीचर को गले लगाने की कोशिश कर रहा था। ली ये बात सुनकर लिन को धक्का देकर खाने के लिए ले जाती है। जैक रास्ते पर चलते हुए सोचता है, आखिर अब किसके ऊपर पैसे खर्च किए जाए? टीचर ली से मेरा स्टूडेंट का रिश्ता है, और वो पैसों की भी भूख ही नहीं है। तभी जैक से कोई टकराता है। वो अपने कपकपाते हाथ जैक की तरफ बढ़ाता है। ये जैक का रूममेट था।
जिसका चेहरा बेजान और पीला लग रहा था। भाई जैक, मेरी जान फैंग मीनू उसी कमीने जियान के साथ मूवी देखने गई है। उसकी ये बात जैक को उस लड़की फैंग मीनू की याद दिला देती है। 20वीं क्लास की इंटरनेशनल ट्रेड डिपार्टमेंट क्लास की ब्यूटी। इन दोनों का कोई रिश्ता नहीं रहा, यहाँ तक कि कोई बातचीत भी नहीं होती। जैक अपने रूममेट से बोलता है, बस यही बात है। तभी उन दोनों का ध्यान कहीं और जाता है। देखो वो कौन आ रही है। रूममेट सामने से आ रही मीनू को देखकर खुश हो जाता है। उसका चेहरा मानो खुशी से चमक उठा हो। जैक, ये सच में बस मूवी देखने गई थी। जैक अपने दोस्त को देखकर सोचता है, किसी लड़की के लिए इतना दीवानापन। लेकिन जब जैक की नजर आगे पड़ती है मीनू के सिर पर 70 से जाड़ा का नंबर देखकर, वो शॉक्ड रह जाता है। अरे वाह, इसके सिर पर तो टीचरली से भी जाड़ा नंबर आ रहा है। मीनू की दोस्त ने फुसफुसाकर कहा, तुम्हें पता है, जैक को उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया। ये बात सुनकर मीनू जैक की तरफ देखते हुए उसके पास से निकल जाती है। उसकी दोस्त ने फिर से कहा, तुमने कॉलेज में ट्रेनिंग कैंप के टाइम पर उसको पानी की बोतल ऑफर की थी और बात करने की कोशिश की थी। वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। वो पैसे वाला है, ये तो समझ आता है। लेकिन इतना घमंड। इस पिक्चर में उन दोनों के तरबूज देखकर तो मेरा भी मन डगमगा गया। मीनू उसकी बातों को चुपचाप सुनती रही और उधर जैक अभी भी मीनू को देख रहा था। इतनी जल्दी इसका नंबर कैसे गिर रहा है। मीनू का नंबर 72 से 69 हो गया। जैक थोड़ा घबरा गया, नहीं ऐसे तो ये और कम होता जाएगा। लेकिन जैक को अपने रूममेट की फीलिंग्स का भी ख्याल था। वो अपने दोस्त होंग से पूछता है, होंग अगर मैं मीनू का पार्टनर बन जाऊं तो तुझे बुरा तो नहीं लगेगा। वो अपनी थोड़ी पर हाथ रखते हुए बोलता है, वो उस कमीने जियान के साथ रहे, उससे अच्छा है वो मेरे दोस्त की बाहों में हो। जैक को बस यही सुनना था। वो फौरन पलटा और कहा, मैं तेरी इसी बात का वेट कर रहा था। वो भागकर मीनू के पास गया और बोला, मीनू रुको। मीनू उसके मुंह से अपना नाम सुनकर शर्मा जाती है। मीनू की दोस्त तुरंत सतर्क हो गई और मीनू के सामने आते हुए बोली, जैक अब तुम क्या चाहते हो। जैक तुरंत बोलता है, मीनू कल क्या तुम फ्री हो। मैंने स्टार सुशी की रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक की है, तुम मेरे साथ चलोगी। मीनू का चेहरा एकदम लाल हो गया और सोचने लगी, क्या ये मुझे अपने साथ खाने पर बुला रहा है। उसकी दोस्त बोली, सुशी की वही रेस्टोरेंट जहां एक बार के खाने का खर्चा 1000 युआन होता है। इतने पैसे भी है तेरे पास। जैक उसकी बातों को अनदेखा करते हुए मुस्कुराते हुए बोलता है, खाने के बाद हम टहलने भी चलेंगे। मेरी छोटी बहन के लिए गिफ्ट भी लेना है, तो तुम मेरी उसमें हेल्प भी कर सकती हो। तुम मुझे सुबह तक जवाब दे देना। इतना बोलकर जैक हाथ हिलाते हुए वहां से चला गया और मीनू बस हैरानी में उसको देखती रह गई। मीनू अपनी दोस्त से बोलती है, मैंने अभी अभी जियान के साथ मूवी देखी है और अब मैं जैक के साथ डिनर पर जाऊं, क्या ये सही रहेगा। उसकी दोस्त बोलती है, हाँ क्यों नहीं, वो रेस्टोरेंट बहुत महंगा है, मना करने की कोई वजह नहीं है। मानती हूँ जैक थोड़ा घमंडी है, लेकिन वो हैंडसम भी है और अगर इसके घर के हालात ठीक हो गए तो ये जियान को पीछे छोड़ देगा। वो उसका फोन लेते हुए बोलती है, तू नहीं दे रही जवाब तो मैं दे देती हूँ। वैसे भी बस खाना पीना और घूमना ही तो है, कौन सा कोई शादी का प्रपोजल है। मीनू अभी भी थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन वो बोली ठीक है। वो अगले दिन शाम को जैक के साथ रेस्टोरेंट में पहुंचती है। वो दोनों अपनी बुक की हुई टेबल पर जाते हैं और वेटर उसके मेन्यू से ऑर्डर की डिश लाता है। आप अपना खाना एंजॉय कीजिए, ये बोलकर वहां से चली जाती है। मीनू बैठते हुए बोलती है, मैंने सुना है तुम्हारे घर की हालत ठीक नहीं है, हमें इतने महंगे रेस्टोरेंट में
आने की कोई जरूरत नहीं थी। जैक बोलता है, कोई बात नहीं, यहाँ का जापानी खाना बहुत फेमस है। इतने में वो मीनू के बड़े बड़े तरबूजों को देखकर सख्त हो गया। चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वो सोचता है, मुझे 2 मंथ हो गए अपनी तलवार को चलाए हुए, और ये इसके तरबूजों को देखकर सख्त हो गया। नहीं, मुझे खुद पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। शांत हो जा, शांत हो जा, मीनू बोलती है। अचानक तुमने मुझे डिनर पर बुला लिया। सच में बस अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेने हैं, या कोई और बात है? जैक एक गरम चाय की चुस्की लेता है और खुद को संभालते हुए बोलता है, मैं तो तुम्हें बहुत पहले से ही डिनर पर बुलाना चाहता था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। मीनू ने अपनी आंखें नीचे की और कुछ सोचती रही। उसका नंबर फिर से घटने लगा। जैक ये देखकर तुरंत पुराने दिनों की बात छेड़ देता है। हमारी ट्रेनिंग के टाइम तुम ही तो थी जो मुझे बार बार पानी लाकर देती थी, नाइट में मैसेज करती थी। सब कुछ आज भी याद है मुझे। ये सुनने के बाद मीनू का पसंद का नंबर फिर से बने लगता है। मीनू का चेहरा लाल हो गया और बोली, तुम्हें अब भी सब याद है? अरे मीनू, मैं भला उन दिनों को कैसे भूल सकता हूँ। नंबर फिर से बजता है, लेकिन जैक खुद को संभालने की कोशिश करता रहा। 40 मिनट बाद उनका खाना खत्म हुआ। जैक काउंटर पर गया, पैसे पे करने के लिए अपना कार्ड निकाला और बोला, आप इससे भुगतान कीजिए। लड़की बोली, सर आपका बिल है 2920 युआन, लेकिन आप हमारे पुराने मेंबर हैं, इसलिए आपके लिए डिस्काउंट है। अब आपको 2774 युआन पे करने हैं। जैक ने पैसे पे करते हुए धन्यवाद कहा। मीनू ये देखकर फिर से शर्माई और उसका नंबर फिर से बढ़ गया। इसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, फिर भी जैक मुझ पर इतने पैसे खर्च कर रहा है। और वो जियान, जिसके पास इतना पैसा होने के बाद भी मूवी देखकर बोला, खाना हम कैंटीन से खाएंगे। तभी अचानक से फिर से सिस्टम की नोटिफिकेशन आई, पास की किसी लड़की पर पैसा खर्च करो जिसकी पसंद की रेटिंग 60 से ज्यादा हो, और उसका सम्मान पाओ। रिवॉर्ड के रूप में लड़की पर किया खर्चा 3 गुना होकर वापस मिलेगा, और अगर इसके बीच में लड़की की रेटिंग 3 अंक से बढ़ जाती है तो पैसा 2 बार मिलेगा। वो मीनू के सिर के ऊपर के नंबर को देखता है। उसका नंबर 76 हो गया था। जब हम मिले थे तब 72 था। वाह, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने एक ही दिन में 10,000 युआन कमा लिए हो। मीनू जैक को देखकर शर्माते हुए मुस्कुराए। अब ये लड़का मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने लगा है। शायद पैसे ही काफी नहीं, साफ दिल भी होना चाहिए लड़की का दिल जीतने के लिए। और वो ये सोचते हुए जैक का हाथ पकड़कर बोलती है, चलो तुम्हारी बहन के लिए गिफ्ट लेने गेटवे मॉल चलते हैं। मॉल के अंदर एक बुढ़ा आदमी बोलता है, वांटिंग, वो लड़का इस महंगे मॉल में क्या कर रहा है? कल हिल ब्रेकअप हुआ है और आज नई लड़की के साथ घूम रहा है। इतना बड़ा फकीर और इतनी बड़ी दुकान में घुसने की हिम्मत रखता है। बूढ़ा आदमी सोचता है, मैंने तो वांटिंग को इम्प्रेस करने के लिए इतना पैसा उड़ाया, गिफ्ट दिलाई, और ये इतनी जल्दी नई लड़की को पटा लिया। जैक उनको देखकर मीनू से बोला, चलो हम किसी और शॉप में चलते हैं। लेकिन बूढ़ा आदमी तुरंत बोला, फटीचर जैक, जब यहाँ आ ही गए हो तो अंदर आकर देख भी लो। इतने में वांटिंग बोलती है, जैक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये लड़की कौन है? इत्तेफाक है जो तुम मिल गई, और मैं तो बस अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेने आया हूँ। अगर तुम्हें गिफ्ट चाहिए तो अपनी औकात के हिसाब से दुकान देखनी चाहिए। जाओ किसी सड़क किनारे लगी दुकान पर जाओ। वांटिंग मीनू के पास आकर बोलती है, छोटी बहन, तुम किस धोखेबाज के चक्कर में पड़ रही हो? छोड़ दो इसे और चली जाओ। जैक तुरंत मीनू को बचाते हुए उसके सामने आ जाता है और गरम लहजे में बोलता है, तुम्हें इससे क्या करना है? और तुम किसे धोखेबाज बोल रही हो?
बूढ़ा आदमी बोलता है, जैक, तुम्हें वांटिंग से ए से बात नहीं करनी चाहिए। सबको पता है, ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है। और तुम्हारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी सबको पता है। कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा। जैक उसकी बातों को सुनकर गुस्से में आ जाता है और सोचता है, ये दोनों नफरत करने लायक है। एकदम परफेक्ट जोड़ी। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन फिर से आता है। परफेक्ट जीवन को दूसरों द्वारा कम नहीं आंका जाए। ये एक लिमिटेड टाइम टास्क है। 60 से ऊपर के नंबर की लड़की पर पैसे खर्च करो, जिससे आपके आसपास के लोगों में नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो। अगर उनकी रेटिंग 5 अंक से नीचे गिरती है, तो आपको पैसे डबल होकर मिलेंगे। तभी वांटिंग और बुढ़े के सिर के ऊपर के अंक दिखाए जाते हैं, जो कि माइनस में होते हैं। मुस्कुराते हुए सोचता है, मैंने तो सोचा था इन लोगों की क्या ही बेइज्जती करूं और यहां से शांति से निकल जाओ। लेकिन जब सिस्टम ने टास्क दे ही दिया है, तो इनका घमंड तोड़ने में देरी किस बात की। मीनू का हाथ पकड़ते हुए मीनू को अंदर शॉपिंग के लिए ले जाता है। दो रिसेप्शनिस्ट जैक को नमस्ते करती है, क्योंकि जैक वहां का पुराना कस्टमर है। दोनों में से एक लड़की बोलती है, मैं तो नहीं जा रही इसके पास। ये अब एकदम कंगाल है, सिर्फ समय बर्बाद करेगा। वो अपनी जूनियर को बोलती है, मेरी जगह अब तुम जाओगी। वांटिंग एक पर्स उठाकर बोलती है, डार्लिंग ये बैग ठीक है, इसका बिल बनवा लो। सीनियर रिसेप्शनिस्ट वांटिंग की तरफ जाते हुए बोलती है, जूनियर ये पैसे वाला कपल मेरा है, तुम समय बर्बाद करने वाले कपल को डील करो। वो वांटिंग की झूठी तारीफ करने लगती है। और एक और लड़की ज्वेलरी का एक सेट लाती है। ये सेट आपके बैग को 4 चांद लगा देगा, बस ये थोड़ा महंगा है। इसे भी जोड़े तो इसके 1000 युआन और बढ़ जाएंगे। जैक शांत रहता है। मीनू को बोलता है, मीनू पैसों की कोई कमाई नहीं है, अच्छा ही बैग का चयन करना। मीनू एक बैग की तरफ इशारा करती है, ये बैग बहुत अच्छा है, इसका स्टाइल यूनिक है। रिसेप्शनिस्ट काफी घमंड में बोलती है, ये बैग आपकी पहुंच से बाहर है, पूरे 50,000 युआन का है। हमें बुढ़े आदमी को दिखाया जाता है, जिसे पसीना आ रहा होता है। वो सोचता है, मैंने सोचा था इसको 20,000 युआन का कोई सेट दिलाकर घर आ जाऊंगा, लेकिन ये तो 1,00,000 युआन का सेट ले रही है। वांटिंग बोलती है, डार्लिंग जल्दी से अपना कार्ड निकालो। बूढ़ा आदमी बोलता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो इतना महंगा बैग दिला दूं। पीछे से जैक बोलता है, आप मेरे लिए ये दोनों बैग्स पैक कर दो, और साथ ही इसकी ज्वेलरी का सेट भी, मैं सबके पैसे दे दूंगा। ये सुनकर वांटिंग और उसके कुत्ते के होश उड़ गए, मानो जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। मीनू भी हैरान थी, और वो रिसेप्शनिस्ट तो पागलों की तरह मुड़कर उसकी तरफ देखी, जो रिसेप्शनिस्ट इनको घमंड में डील कर रही थी। अब वो अपने कैलकुलेटर से खुशी से हिसाब लगाने लगी। मिस्टर जैक, इन सभी का टोटल 1,21,000 युआन हुए। जैक खुश होकर सोचता है, खाने के बाद जो रकम वापस मिली, उससे ही इसका भुगतान हो जाएगा। जैक अपना साधारण सा कार्ड निकाल कर बोला, इससे पेमेंट करो। वो लड़की खुशी से झूम उठी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने तो सोचा था मिस्टर जैक आज मेरा सारा समय खराब कर देंगे, लेकिन इन्होंने तो बैग्स के साथ साथ पूरा सेट खरीद लिया। वांटिंग ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो चिल्ला कर बोली, जैक तुम्हारी फैमिली तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, फिर आज तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? पीछे से बूढ़ा आदमी बोला, जरूर ये किसी से ऋण लेकर आया होगा। जैक अपनी भान चढ़ाकर बोला, तुम दोनों को जो भी सोचना है सोच लो, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं। तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी एक बैग खरीद दूं, मेरे लिए तो ये मामूली सी रकम है। वांटिंग इन सभी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, और बूढ़ा आदमी तो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। जैक इनको और चिढ़ाते हुए बोलता है, तुम्हारी कार 6 से 7 लाख युआन की है,
तुम्हारे लिए तो ये मामूली सी रकम होनी चाहिए। पैसों के साथ साथ दिल भी बड़ा होना चाहिए। वांटिंग हार ना मानते हुए बोलती है। जानू तुम सोच क्या रहे हो? जल्दी से मुझे ये बैग दिला दो। वो बूढ़ा आदमी सोचता है, मेरी वो कार किश्तों पर है। ये बात वांटिंग को पता नहीं चलनी चाहिए। ये बच्चा तो मेरा भांडा फोड़कर रहेगा। वो फोन पर बात करने का बहाना मारते हुए बाहर जाने लगता है। वांटिंग पीछे मुड़कर बड़बड़ाती है और वो दोनों ही वहां से चले जाते हैं। जैक बोलता है, मेरा टारगेट पूरा हो गया। उनकी रेटिंग 5 अंक से नीचे गिर गई। पेमेंट पूरा करने के बाद उसने बैग मीनू की तरफ बाया और कहा, ये तुम्हारे लिए है मीनू। मीनू अपने दोनों हाथ ऊपर करके बोली, नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। ये बहुत कीमती है। मीनू तुम्हें मेरी वजह से कितना सब सुनना पड़ा। आज इसे मेरी तरफ से मेरी माफी ही समझ लो। ये एक बैग काफी रहेगा माफी के लिए। मीनू हिचकिचाते हुए बोलती है, ठीक है धन्यवाद। अरे इतनी जल्दी धन्यवाद नहीं कहो। ये सब भी तुम्हारे लिए ही है। क्या ये तुम्हारी छोटी बहन के लिए नहीं है? नहीं, मुझे पता नहीं उसको ये बैग्स पसंद आएंगे या नहीं, लेकिन मुझे पता है ये बैग्स तुम्हें पसंद है। वो मन में सोचता है, मैं अगर छोटी शैतान बहन के लिए इतना महंगा कुछ ले गया तो वो मम्मा पापा से शिकायत कर देगी। मीनू जल्दी से इन्हें स्वीकार करो। मीनू सोचती है ये एक बैग ही काफी ज्यादा है और अब ये मुझे ये सब दे रहा है। मीनू कुछ बोलती उससे पहले ही जैक उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत समय है। ये तो बस शुरुआत है। अगर तुम इन्हें लेने से मना करोगी तो मैं उदास हो जाऊंगा। इसके बाद लड़की सभी बैग्स को स्वीकार कर लेती है। कंग्रेचुलेशंस के साथ सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। इस काम में कुल 15 नेगेटिव पॉइंट्स मिले हैं। विपरीत लिंक पर खर्च किया धन 3 गुना होकर वापस मिलेगा। इस बार कुल वापसी 6 गुना है। आपके अकाउंट में 11 मई को 7,86,000 युआन प्राप्त हुए। वर्तमान बैलेंस 7,86,356 युआन है। जैक मीनू का हाथ पकड़ते हुए सोचता है, इस समय मीनू ही मेरी सबसे बड़ी उम्मीद है। मुझे इसका ख्याल रखना होगा। दोबारा इसकी पसंद की रेटिंग गिरनी नहीं चाहिए। बहुत मुलायम लहजे में जैक बोलता है, मीनू बहुत देर हो गई, चलो वापस कॉलेज चलते हैं। मन तो कर रहा है और वक्त बिताने का, लेकिन इन सब चीजों में ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। जब होना होगा तब हो जाएगा सब। मीनू जैक को देखते हुए सोचती है, जैक तो बिल्कुल अलग है जियान से। उसने तो बार का जिक्र भी नहीं किया। जैक कॉलेज की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, तभी जियान और उसके चमचे नीचे आते हुए जियान की तारीफ कर रहे थे। अरे वाह, तूने तो इंटरनेशनल ट्रेड डिपार्टमेंट की सबसे सुंदर लड़की को फंसा लिया। हमें पार्टी चाहिए। जियान ऊंची आवाज में बोलता है, तुम सबको पार्टी मिलेगी। जैक चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। रूम में उसका एक दोस्त बोलता है, तूने सुना, ये कमीना जियान कैसे बड़ी बड़ी हाँक रहा है। जैक बोलता है, तू टेंशन नहीं ले, उसका नाटक जाड़ा दिन नहीं चलेगा। मीनू उसके साथ नहीं रहेगी। कैसी बात कर रहा है तू यार, वो क्लास ब्यूटी मीनू के साथ मूवी देखकर आया है और ना जाने क्या क्या हुआ होगा। मीनू ने तो तुझे मना कर दिया था। इससे साफ है कि वो जियान के साथ ही है। जैक कुछ नहीं बोला और अपना फोन निकालकर और बैलेंस देखकर बोला, मुझे अब एक बार अपने घर जाना चाहिए। जैक के घर में सोफे पर एक भारी भरकम आदमी बैठा था। जैक अंदर आया और बोला, नमस्ते चाचा। जैक के पिता जैक से बोलते हैं, बात चल रही है बेटा, तुम अंदर जाओ। जैक अंदर चला जाता है, लेकिन बाहर से अभी भी पिता की आवाज आ रही थी, भाई मैं तेरी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा समय दे। जो सामान मेरे पास है उससे मैं तेरे कर्ज का बड़ा हिस्सा चुका सकता हूँ। अभी तू एक किस्त ले ले।
जैक का चाचा बोलता है, नहीं भाई, अब एक किस्त से कुछ नहीं होगा। मैं 2 दिन से चक्कर लगा लगा कर थक गया हूँ। मुझे अब सारा पैसा एक साथ चाहिए। जैक की माँ से अब रहा नहीं गया। चैन कोई ऐसे उधार नहीं वसूलता। जब तेरे पास कार की किस्त के पैसे नहीं थे, तब हमने ही तुझे 3 लाख युआन दिए थे, और आज तक तुझसे पैसे नहीं मांगे। हमने तुझसे बस 2 लाख लिए, और तू हमें बार बार आकर परेशान कर रहा है। क्या मतलब है इसका? जैक के पिता बोलते हैं, बस करो, मेरे भाई की भी कोई मजबूरी होगी। लेकिन जैक की मां नहीं रुकी। वो बोली, मजबूरी किसे नहीं होती। मैंने इसकी बीवी से सब पूछ लिया है। पिछले 2 दिनों में इसने कोई भाग दौड़ नहीं की है, और ये यहाँ आकर अकड़ दिखा रहा है। अफसोस कि अपने ही रिश्तेदार ऐसा बोल रहे हैं। जैक का चाचा बोलता है, अगर कोई बाहर का आदमी होता तो अब तक वो अपने पैसे वसूल चुका होता। माँ कहती है, वाह री किस्मत, अब अपने लोग ही जबरदस्ती करने लगे। पहले हमने जितना प्यार दिया, सब बेकार गया। जैक के पिता बोलते हैं, छोड़ो ये सब, हमारे पास कुछ ज्वेलरी है, उन्हें बेच देते हैं। उनसे इसका कर्ज तो चुक जाएगा, बाद में खरीद लेंगे। अचानक जैक के पास नोटिफिकेशन आता है, एक परिपूर्ण जीवन में कर्ज नहीं होना चाहिए। कम समय का मिशन फैमिली पर चढ़ा। 2 लाख युआन का कर्ज चुकाओ। रिवॉर्ड में खेच पैसा डबल होकर वापस मिलेगा। होस्ट के पहली बार कर्ज चुकाने पर 1 मिलियन युआन का रिवॉर्ड अलग से मिलेगा। जैक ये पढ़कर काफी खुश हो जाता है। मैं मम्मा पापा की हेल्प करने की सोच ही रहा था, और ये मिशन सही मौके पर आया गया। आंखों में हल्की चमक आ गई। जैक की माँ अपने सारे गहने निकालकर ले आई। सालों से जो मैंने संभाल कर रखे हैं, ये वो ही गहने हैं। इन्हें बेचने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन आप इन्हें ले जाओ, कुछ राहत तो मिले। वैसे शिफ्टिंग के दौरान 2 अंगूठियों गुम गई थी। जैक दरवाजे के बाहर ये सब सुनकर शर्म से सर नीचे कर लेटा है, क्योंकि वो अंगूठियों उसने ही बेच दी थी, क्योंकि वांटिंग को बैग दिलाना था। वो झटके से दरवाजा खोलकर बोलता है, आपको इन्हें बेचने की जरूरत नहीं, मेरे पास पैसे हैं। पिता ने जैक को देखा और बोले, बेटा, अभी मजाक का वक्त नहीं है। माँ भी थके हुई आवाज में बोली, घर की हालत देख रहे हो ना, फिर भी तुम ऐसे मजाक कर रहे हो। जैक शर्माकर अपना सिर खुजाते हुए बोलता है, नहीं माँ, मेरे पास सच में पैसे हैं। अपना फोन चेक कीजिए, मैंने पैसे सेंड किए हैं। उसके माँ बाप अपना फोन देखकर हैरान हो जाते हैं। पूर 2 लाख युआन, बेटा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? जैक बहाना बनाते हुए बोला, पापा, आपने जो मुझे लास्ट पॉकेट मनी दी थी, मैंने उसे क्रिप्टो में लगा दिया था, और आज उनको निकाला तो उनमें से कुछ पैसे मैंने आपको दे दिए। मन ही मन सोचा शायद ये बहाना चल जाए, क्योंकि उस टाइम जो पॉकेट मनी मुझे मिली थी वो बहुत ज्यादा थी। माँ थम्स अप करते हुए बोली, शाबाश मेरे बेटे, तुमने आज हमारा सिर ऊंचा कर दिया। पिता बोलते हैं, पहले हमें ये पैसे बाहर बैठी आफत को देकर यहाँ से भगाना चाहिए। पिता बाहर जाकर पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, और माँ बोलती है, आज के बाद अगर मेरे घर के आसपास भी दिखाई दिए तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। चाचा ने जब फोन में रकम देखी, उसकी अकड़ गायब हो गई, और बोला, अरे भाभी, आप ये क्या बोल रही हैं? माँ बोली, तेरे कान में दिक्कत है क्या? साफ साफ बोला है, निकल जा यहाँ से। और माँ उसको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। चाचा पीछे मुड़कर देखते हुए बोलता है, अरे यार, मैंने तो सोचा था ये काफी कर्ज में है, इसलिए मेरे पैसे नहीं दे पाएगा, इसीलिए समय से जल्दी पैसे लेने आ गया, लेकिन इसने तो मुझे सारे पैसे दे दिए। लगता है इसका कोई न्यू बिजनेस अच्छा चलने लगा है, शायद ये फिर से
पैसे वाला बनने वाला है। वो खुद को थप्पड़ मारते हुए पछतावा करता है और बोलता है, अब मैं अपने भाई से नजरें कैसे मिलाऊंगा। तभी नोटिफिकेशन में बताया जाता है, होस्ट ने पहला कर्ज चुकाया है, इसलिए अकाउंट में 12 मई को 4 लाख युआन डाले जा रहे हैं। एक और नोटिफिकेशन आता है, होस्ट के अकाउंट में वादे के अनुसार 1 मिलियन युआन और डाले जा रहे हैं। जैक ने अपनी स्क्रीन देखी और बोला, दूसरा ट्रांजैक्शन तो कार के लिए अलग इनाम है। मैं 1 मिलियन को हटा भी दूं, तब भी मेरे पास 11 लाख युआन से ज्यादा पैसे हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था, घर आकर माँ बाप की हेल्प करने के साथ साथ मैं इतनी बड़ी रकम कमा लूंगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। फैमिली का सारा कर्ज चुकाने में अभी बहुत पैसा लगेगा। उसने सोचा, मेरे पास अभी जो पैसे हैं उनका इस्तेमाल करके मुझे और पैसे कमाने होंगे। माँ बाप के आंखों में आंसू थे, लेकिन एक राहत भी थी। जैक उनके पास जाकर बोलता है, मेरे पास अभी भी थोड़ी रकम बची है। मैं आपको लगभग 2,10,000 युआन और दे सकता हूँ। अगर उनकी जरूरत हो तो ले लो। माँ तुरंत माना करती है, नहीं नहीं, अभी तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पिता शर्माकर खांसते हुए बोलता है, थोड़े पैसों की जरूरत तो है बेटे। जैक बोलता है, यही तो सुनना था। ये फीलिंग सच में अच्छी है कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। वो खुद को याद करता है, जब मैम भी पापा से पैसे मांगता था तो मेरा भी चेहरा ऐसा ही बन जाता था। विरासत नाम की चीज भी क्या गजब है। कहीं ना कहीं पापा और मेरी आदतें एक जैसी है। जैक अपने कॉलेज में वापस आ जाता है और सीढ़ियों पर चल रहा था, तभी उसे टीचर ली दिखती है। ली बोलती है, आज दोपहर से कोई क्लास नहीं है। जैक आगे झुककर बोला, आज रात फ्री हो? मैं एक ट्रीट देना चाहता था। पिछली बार आपने मुझे खाना खिलाया था, अब मेरी बारी है आपको खाना खिलाने की। तभी पीछे से एक जोड़ी आंखें चमकी। ली और लिंग दोनों का चेहरा उतर गया। लिंग चेहरे पर जान लेने वाली नियत लेकर चुपचाप पीछे खड़ी थी। जैक को तो सदमा सा लग गया। ये टीचर की सिस्टर तो मेरी किस्मत की दुश्मन ही बन गई है। इससे पंगा नहीं लूंगा। इन दोनों बहनों का कोम्बो जानलेवा है। दोनों कितनी अलग है। लिंग जैक को देख रही थी। तभी जैक वहां से जाते हुए बोला, कॉलेज में अभी मेरा काफी काम बाकी है, शायद आज रात फ्री नहीं रहूं। डिनर वाला प्लान फिर कभी कर लेंगे। मैं चलता हूँ। और वो वहां से बिजली की रफ्तार से निकल गया। लिंग बोलती है, मैंने पहले ही कहा था, इसकी नीयत ठीक नहीं है। ली बोलती है, शायद वो सिर्फ खाने के लिए ही बुला रहा हो, और अगर ऐसा नहीं भी है तब भी मैं उसको हाँ नहीं कहने वाली थी। जैक रोड पर घूमते हुए पसीना पसीना हो रहा था। उफ, कितनी गर्मी है आज। पहले तो मैं अपनी कार में एस बड़ी ऑन करके वांटिंग के साथ चलता था। तभी उसको याद आया, अरे मैंने तो कार के लिए पैसे अलग से रखे थे, उनको खर्च नहीं किया तो सिस्टम की बेइज्जती हो जाएगी। तभी जैक मीनू को एक संदेश भेजता है, आज दोपहर को तुम फ्री हो तो हम कार खरीदने चले। वो उसका संदेश देखकर तुरंत बोलती है, हाँ मैं दोपहर में फ्री हूँ, आज कोई क्लास नहीं है। मीनू की दोस्त उसका संदेश पढ़कर बोलती है, तुम दोनों तो काफी जल्दी इतने क्लोज आ गए हो, आज रात रूम पर वापस नहीं आओगी क्या? मीनू शर्माते हुए बोली, तुम बकवास नहीं करो, हम तो डेट पर भी नहीं जा रहे। उसकी दोस्त बोलती है, हमारी मीनू कितनी लकी है, पैसे वाले लड़के के साथ साथ हैंडसम को भी फंसा लिया। फिर उसकी दोस्त ने उसके संतरों पर हल्का सा हाथ मारा और बोली, क्या वो इतने बड़े संतरों की वजह से तुम्हें पसंद करता है? मीनू झटकाते हुए बोली, अरे रुको, ये तुम क्या कर रही हो? 1 घंटे बाद एक टॉप लेवल 4 डीलरशिप में एक कर्मचारी उन्हें आते हुए देखता है और स्वागत करता है।
नमस्ते, क्या आप कार देखने आए हैं? आपको किस तरह की कार देखनी है? तभी एक और लड़का वहां आता है। वो शर्माते हुए बोलता है, मीनू तुम यहाँ क्या कर रही हो? मीनू मुड़ी और बोली, ओह सीनियर जिन, वो सीनियर जो कभी मुझे हाई स्कूल में डेडिकेटेड था, अब ये यहाँ क्यों है? वो लड़का मीनू से पूछता है, मीनू ये लड़का कौन है? जैक आगे बढ़कर बोलता है, मैं इसका क्लासमेट हूँ। वो पूछता है, क्या आप दोनों यहाँ कार देखने आए हैं? किस तरह की कार दिखाओ आपको? जैक एक कार की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, मैं इस MCH मॉडल के बारे में जानना चाहता हूँ। जिन बोलता है, बिल्कुल बिल्कुल आप देख सकते हो, चाहो तो उसमें बैठ भी सकते हो। लेकिन वो अपने मन में सोचता है, MCH का सबसे सस्ता मॉडल भी 5 लाख युआन का है, और ये मॉडल तो 6 लाख युआन का है। ये साधारण से कपड़े पहना है, ये क्या ही इसको खरीदेगा? फिर उसकी नजर मीनू पर जाती है। शर्माते हुए सोचता है, मीनू आज भी कितनी सुंदर है। वही एंजल जैसा फिगर और वही आकर्षण। मैं अब 10,000 युआन की अच्छी जॉब करता हूँ और अपनी 2 लाख की कार में आता हूँ। लड़कियां ऐसे ही लड़कों को पसंद करती है। वो अपने ही ख्यालों में खो जाता है। फिर मीनू के पास जाकर बोलता है, मीनू क्या आज रात तुम फ्री हो? मीनू झिझकते हुए बोलती है, माफ करना सीनियर, शायद आज रात मैं फ्री नहीं रहूं, मेरे पास और भी प्लान है। तभी जैक बोल पड़ता है, क्या टेस्ट ड्राइव का इंतजाम हो सकता है? वो गुस्से में सोचता है, मैं मीनू को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये बीच में बाधा बन रहा है। कार को खरीद तो पाएगा नहीं, फिर टेस्ट ड्राइव करने की मांग क्यों कर रहा है? मेरा समय ही खराब करेगा। गुस्से को दबाते हुए बोलता है, माफ कीजिए, कार पहले ही टेस्ट ड्राइव के लिए हमारे बॉस ने ले ली है। आज टेस्ट ड्राइव नहीं हो सकती। जैक बोलता है, मैं वो नहीं हूँ जो कार्स के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने आते टाइम एक MCH कार को स्टोर में देखा था। अगर तुम टेस्ट ड्राइव नहीं करा सकते हो तो किसी और को भेज दो। जैक कार से बाहर निकलकर बोलता है, क्या मेरे लिए किसी दूसरे सल्स आदमी का इंतजाम कर सकती है? मुझे तुरंत टेस्ट ड्राइव चाहिए। फिर एक लड़की बाहर आती है और शर्माते हुए बोलती है, नमस्ते, मेरा नाम चेन्ना है। मैं इस स्टोर की सेल्स कंसल्टेंट हूँ, मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ? जैक सामने खड़ी प्यारी सी लड़की पर नजर डालता है और वो देखता ही रह गया। जिनका साथी बोला, अरे भाई, उन्हें तो तू डील कर रहा था, फिर चेन्ना को वहां क्यों भेज दिया? जिन कहता है, वो बस यहाँ समय खराब करने आया है। एक स्टूडेंट इतनी महंगी कार नहीं खरीद सकता। धीरे से उसका साथी बोलता है, बात तो सही है तेरी, लेकिन अगर उसने सच में कार खरीद ली फिर पछतावा होगा तुझे। अरे वो खरीदे मेरी जूती, वो बस अपनी फ्रेंड के सामने सेखी मारने आया है। दूसरी तरफ चेन्ना पूरी शिद्दत से जैक को कार की फुल डिटेल्स दे रही थी। वो कार के फीचर्स को कुछ इस तरीके से बता रही थी जैसे कोई विशेषज्ञ हो। जैक उसके प्रोफेशनल रवैये को आंक रहा था। जैक ने अपनी आंखें ऊपर चढ़ाई। चेन्ना का फिगर मीनू से कम नहीं था। वो सोचता है, मुझे पता है, एक लड़की का किसी लड़के को कार बेचना बहुत मुश्किल काम है। जैक के दिमाग में चेन्ना को लेकर कुछ शरारती ख्याल आए। चेन्ना बोलती है, तो क्या आपको कार के सारे फीचर समझ आ गए? इसको लेने के बारे में क्या सोचा है? जैक ठंडे लहजे में बोला, आपके स्टॉक में ये कार है, मुझे आज ही घर ले जानी है। चेन्ना ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। बाकी ग्राहक तो कई बार फीचर्स को पूछकर फैसला लेते हैं, और ये लड़का एक टेस्ट ड्राइव में ही बिना कार का प्राइस जाने लेने को तैयार हो गया। अगर ये सच में इतना अमीर है
तो जिन ने इतने अच्छे कस्टमर को छोड़ा ही क्यों दिया? चेन्ना ने तुरंत अपना फोन निकाला और चेक करने लगी। चेन्ना बोली, माफ कीजिए मिस्टर जैक, अभी ये कार हमारे स्टॉक में नहीं है, लेकिन हमारे दूसरे शोरूम में एक कस्टमर ने पेमेंट की प्रॉब्लम की वजह से अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। अगर आपको चाहिए तो हम एक हफ्ते में वहां से मंगा सकते हैं। जैक बोलता है, ठीक है, मैं अभी बुकिंग कर देता हूँ। अब तो चेन्ना और ज्यादा चौंक गई। उसने जैक की तरफ देखा और मन में सोचा, ऑन रोड ये कार 6 लाख युआन से ज्यादा की पड़ रही है, और ये इसके बारे में जरा भी नहीं सोच रहा। क्या ये वो ही राजकुमार है जिसके बारे में कहानियां होती है? चेन्ना के मन में काफी सवाल चल रहे थे, लेकिन अपने चेहरे पर कोई भाव ना लाते हुए बोली, बुकिंग के लिए 50,000 युआन लगेंगे। आप वेटिंग रूम में चलिए, मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर आती हूँ। चेन्ना वहां से जाने लगी। जिन उससे बोला, क्या बोला वो कस्टमर? चेन्ना बैठकर पेपर्स रेडी करने लगी और बोली, उसने कार खरीद ली है। दूसरा लड़का बोला, हैन, इतनी जल्दी खरीद ली? जिन फिर बोला, सब दिखावा है, जब पेमेंट की बारी आएगी तो कोई ना कोई बहाना लगाएगा। दूसरा लड़का भी बोला, मैंने भी शोरूम में आज तक ऐसा कोई कस्टमर नहीं देखा जो इतनी जल्दी डील कर ले। चेन्ना ठंडी आवाज में बोलती है, मैं तुम दोनों को साफ बता रही, उन्होंने कार खरीद ली है और वो फुल पेमेंट कर रहे हैं। ये सुनकर वो दोनों अपने दांत पीसने लगते। जिनके तो होश ही उड़ गए। उसका साथी जिन की तरफ देखते हुए बोलता है, तू सच में कितना बड़ा बेवकूफ है, इतना बड़ी डील हाथ से जाने दी। एडवांस पेमेंट और पेपर वर्क कंप्लीट होने के बाद चेन्ना प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, आगे के किसी स्टेप में कोई दिक्कत आए तो जरूर बताइएगा। आप कहो तो मैं आपको ड्राइवर से ड्रॉप करवा दूं। इतने में मीनू जैक का हाथ पकड़ के बोली, जरूरत नहीं, हम चले जाएंगे। मीनू के बदले हुए रवैये से चेन्ना थोड़ी असहज हो गई। लगता है मैंने जरूरत से ज्यादा ग्राहक से जुड़े रहने की कोशिश करी। उनकी गर्लफ्रेंड बुरा मान गई। ये सोचकर वो वहीं रुक गई। मीनू का पूरा फेस लाल हो गया था जलन से। वो दोनों रोड पर चल रहे थे। जैक फोन निकालकर बोला, चलो कुछ खा लेते हैं। मीनू ने हल्की सी आवाज में बोला, हाँ। जैक को ये चुप्पी खतरे की घंटी जैसी लगी। वो तुरंत समझ गया, कुछ तो गड़बड़ है। जैक उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, क्या तुम ईर्ष्या फील कर रही हो? मैंने ऐसा कब कहा? तुमने तो नहीं, पर तुम्हारा चेहरा सब बता रहा है। मेरा और उसका बस एक ग्राहक और दुकानदार का रिश्ता है। मीनू गुस्से में बोली, क्या पता तुम उससे कितने प्यार से बात कर रहे थे और उसके हर मोमेंट को ध्यान से देख रहे थे। जैक ने झिझकते हुए अपना गाल खुजाया और बोला, ये मेरी आदत है। जब भी किसी से बात करता हूँ तो उसके हर मोमेंट पर नजर रखता हूँ। अच्छा, लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं करना। मीनू सोचती है, मेरा जैक से अभी ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं, फिर भी मुझे जलन हो रही है। जैक हैंडसम है और साथ ही पैसे वाला भी। कोई भी लड़की इसको अपना बनाने की कोशिश करेगी। मुझे इसको थाम कर रखना होगा। उधर जैक अभी भी अपनी सफाई दे रहा था। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो कुछ खा लेते हैं, फिर शॉपिंग भी कर लेंगे। मीनू शॉपिंग की बात सुनकर सोची, कल ही तो मुझे इतने बैग्स दिलाए हैं। हालांकि उम्मीद तो है ये और दिला देगा, लेकिन इतना ज्यादा लेने पर ये मुझे गोल्ड डिगर ना समझे। जैक बोलता है, अरे कोई बात नहीं, लड़कियों के पास जितने बैग्स हो उतने कम है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हर दिन न्यू बैग होना चाहिए। जैक मन ही मन सोच रहा था, वैसे भी लड़कियों पर पैसे खर्च करने पर मुझे रिवॉर्ड मिलते हैं। जितना ज्यादा मैं मीनू पर खर्च करूंगा
उतनी ज्यादा मेरी इनकम होगी। वो दोनों फिर एक होटल में आ जाते हैं। जैक मीनू की तरफ मेन्यू करते हुए बोलता है, क्या पियोगी, ठंडा या गरम? मीनू शर्माते हुए सोचती है, मुझे ठंडा या गरम ड्रिंक पूछ रहा, क्या ये जानना चाहता है मैं पीरियड से हूँ या नहीं? वो हिचकिचाते हुए बोली, ठंडा वाला। फिर माहौल को समझते हुए जैक को भी शर्म आ गई। वो सोचा, मुझे काफी समय हो गया किसी की घोड़सवारी करे हुए। चलो मीनू की गलत फहमी को बने देते हैं। 3 घंटे बाद दोनों शॉपिंग मॉल से बाहर आ गए। मीनू की कलाई पर 12,800 युआन की पड़ी, 20,800 युआन का एक ब्रेसलेट और 50,500 युआन का एक हैंडबैग था। उसका रेटिंग भी 81 हो गया था। वो शर्माते हुए जैक को देखी और सोचने लगी, जैक मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आता है कि विश्वास ही नहीं होता। उसने आज मुझ पर 80,000 युआन से ज्यादा खर्च कर दिए और पिछले 2 दिनों में 1,40,000 युआन मुझ पर खर्च कर दिए। इसी बीच सिस्टम अधिसूचना आया, 12 मई को आपके अकाउंट में 2,52,000 युआन डाले जा रहे हैं। मौजूदा बैलेंस 22,54,256 युआन है। ये सिस्टम तो सच में बहुत अच्छा है। जितना खर्च करूं उससे डबल वापस आता है। जैक मीनू से बोला, आज रात तुम हॉस्टल नहीं जाना। ये सुनकर शर्माते हुए मीनू अपना सर हिला दी। आधे घंटे बाद रिच होटल के कमरे 808 में जैक गर्म पानी से नहा रहा था। वही मीनू बिस्तर पर अपने फोन को घूर रही थी। मेरी रूममेट ने पूछा, मैं वहां आज रात क्यों नहीं आ रही? अब मैं उन्हें क्या बोलूं? कह दूं कि मैं जैक के साथ हूँ? बहुत शर्मिंदगी होगी। इतना सोच ही रही थी। जैक पीछे से अपने बाल पोंछते हुए आ जाता है। उसका परफेक्ट शरीर अच्छे से दिखाई दे रहा था। क्या तुम तैयार हो? अब आगे क्या होगा अगले पार्ट में मीनू और जैक की घमासान लड़ाई देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।